Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 6, direct and inverse variation, book page number 80. The topic is continued ratio. कॉन्टिन्यूड रेशियो क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमने आज पढ़ना है. देखिए, इन अ कॉन्टिन्यूड रेशियो द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज, कि कॉन्टिन्यूड रेशियो में जो दो रेशियोज के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, जैसे कि ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी, ठीक है, ये दो रेशियोज हैं, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी. दिस इज कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूड रेशियो. ऑब्जर्व डैट इन द रेशियो, ठीक है, ऑब्जर्व करें कि जो रेशियो है, इस रेशियो ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी में इज द कॉमन टर्म एंड अपीयर्स इन द मिडल ऑफ द कॉन्टिन्यूड रेशियो. ऑब्जर्व ये करें कि जो दो रेशियोज हैं ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी, ठीक है, बी इसमें क्या कॉमन है दोनों में, और इसलिए ये इन कॉन्टिन्यूड रेशियो के मिडल में जस्ट एक ही दफ़ा अपीयर होगी. ठीक है, तो रेशियो जो है दोनों में कॉमन होगी, वो उस कॉन्टिन्यूड रेशियो में रेशियोज के मिडल में जस्ट एक ही दफ़ा अपीयर होगी. कॉन्टिन्यूड रेशियो इससे कहते हैं. एग्जाम्पल है एक, एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड द कॉन्टिन्यूड रेशियो ऑफ थ्री क्वांटिटीज व्हेन देयर रेशियोज आर, के तीन क्वांटिटीज़ की क्या फाइंड करें, कॉन्टिन्यूड रेशियो फाइंड करें जब क्वांटिटीज़ क्या हैं, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3 रेशियो 2 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2 रेशियो 5. सोल्यूशन देखें. सिंस द कॉमन टर्म इज बी, इसमें बी जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, वी कैन एक्सप्रेस दिस रेशियो एज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए रेशियो बी किसके इक्वल होगा 3 और 2 के, तो बी रेशियो सी किसके इक्वल 2 और 5 के. द कॉन्टिन्यूड रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3 रेशियो 2 रेशियो 5. ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 11 में भी द रेशियो ऑफ द डेस्क वेट टू द कबर्ड वेट इज 2 रेशियो 5. ठीक है, एक जो डेस्क का वेट है और कबर्ड का वेट है, दोनों में रेशियो 2 रेशियो 5 है. द रेशियो ऑफ द कबर्ड्स वेट टू द बेड्स वेट इज 1 रेशियो 4, और जो रेशियो कबर्ड और बेड के वेट में है वो क्या है, 1 रेशियो 4 है. तो इसमें कॉन्टिन्यूड रेशियो क्या होगी, तो रेशियो ऑफ डेस्क वेट टू कबर्ड्स वेट, ठीक है, डेस्क के वेट में और कबर्ड्स के वेट में रेशियो क्या है, 2 रेशियो 5. रेशियो ऑफ कबर्ड्स वेट टू बेड्स वेट, और रेशियो है जो कबर्ड के वेट में और बेड के वेट में वो क्या है, 1 रेशियो 4. डेस्क और कबर्ड रेशियो क्या है, 2 रेशियो 5. ठीक है, और कबर्ड एंड बेड रेशियो क्या है, 1 रेशियो 5. 2 और 5, ठीक है, इस जो कबर्ड है वो मिड में दोनों में आ रहा है, इसलिए इतना कॉमन है, तो इस कबर्ड को यानी 5 को जस्ट हमें एक दफा लिखेंगे, 2 5 20. द कॉन्टिन्यूड रेशियो इज 2 रेशियो 5 रेशियो 20. 1 को जस्ट हम 20 के इक्वल ही कर देंगे. ठीक है, देखिए 2 है, 2 1 तक आया है, 1 फिर 5 तक, 5 फिर 4 तक, यानी कि आप सबसे पहले 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, फिर 1 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 रेशियो 5 रेशियो 20. स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. अब स्पीड क्या होती है, टाइम क्या होता है और डिस्टेंस क्या है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा. स्पीड द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट ऑफ टाइम. ये स्पीड की डेफिनेशन है कि स्पीड क्या है, वो डिस्टेंस है जो हम टाइम किसी भी टाइम लिमिट में कवर करते हैं. यूनिट ऑफ टाइम यानी सिंगल टाइम, कोई हमारे पास आवर में है, मिनट्स में है, जितना भी गिवन टाइम होगा उसके अंदर हम जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे वो होगी स्पीड. स्पीड इज द रेट एट विच अ पर्सन और ऑब्जेक्ट कवर द डिस्टेंस. स्पीड क्या है, एक रेट है जिसमें एक शख्स भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज़ भी हो सकती है, वो डिस्टेंस कवर करती है, वो स्पीड कहलाती है. तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास स्पीड आएगी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ़ अ बस ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर इन 2 आवर्स, कि अगर एक बस जो है वो 2 घंटों में 85 किलोमीटर्स का फासला तय करती है, इट्स स्पीड इज 85 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी स्पीड क्या होगी, हम अगर 85 को डिवाइड करें 2 से तो 47.5 जो है वो उसकी स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर, कि 1 घंटे में उसने 47.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है. एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए.
हाउ लॉन्ग विल अ मैन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर टेक टू कवर 300 किलोमीटर, कि एक जो आदमी है, ठीक है, वो कितना दौड़ रहा है, कितना दौड़ेगा, कि अगर उसकी स्पीड जो है 48 किलोमीटर पर आवर हो, ठीक है, अगर वो 1 घंटे में 48 किलोमीटर जो है वो की स्पीड से दौड़े, टेक टू कवर 300 किलोमीटर, तो वो कितने टाइम में कितनी स्पीड से 300 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। देखिए, सबसे पहला है यूनिटरी मेथड। अ मैन कवर्स 48 किलोमीटर इन 1 आवर, के एक बंदा जो है वो 1 घंटे में 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ही कवर, तो फिर बताएं कि वो 1 किलोमीटर में कितना करेगा। 1 किलोमीटर में वो क्या करेगा, 1/48 आवर्स। ही कवर्स 300 किलोमीटर इन 148 डिवाइडेड बाय 300 आवर्स, के वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो जितना के जितने घंटों में उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें 300 से, तो इतने टाइम में वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। इसके लिए हमने 300 को मल्टीप्लाई किया 48 से, तो आंसर क्या आया, 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स, बिकॉज 6.15 आंसर था, तो 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोपोर्शन मेथड यूज़ करें तो क्या होगा। द टाइम टेकन बी एक्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोपोर्शन मेथड से हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है हम उसको एक्स के इक्वल ऐड करते हैं। द टाइम टेकन बी एक्स, डिस्टेंस कितना है 48 किलोमीटर, और टाइम कितना है जस्ट 1 घंटा, कि 1 घंटे में उसने 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर हो तो फिर टाइम एक्स है जो कि हमने लेट किया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 48x डिवाइडेड बाय 300 x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 48 होगा, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 615 मिनट्स। एग्जाम्पल नंबर 13 है। अब यहाँ पे देखिए मैथ्स चैम्प, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेरिएशन, कि इसमें से मुख्तलिफ वेरिएशन गिवन है, आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी वेरिएशन यूज़ हो रही है। मोर डिस्टेंस कैन बी कवर्ड इन मोर टाइम, कि ज़्यादा टाइम में मतलब डिस्टेंस कवर हो सकता है एक ही स्पीड के साथ, तो ये कौन सी वेरिएशन होगी, डायरेक्ट वेरिएशन। इफ़ यू ट्रैवल फास्टर, अगर आप तेज़ सफ़र कर रहे हैं, यू कैन कवर मोर डिस्टेंस इन द गिवन टाइम, अगर आप तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं इट्स मीन आप दिए गए टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो एन डायरेक्ट वेरिएशन। इफ़ यू ट्रैवल फास्टर, अगर आप तेज़ी से सफ़र कर रहे हैं, यू नीड लेस टाइम टू कवर अ डिस्टेंस, आपको कम वक्त चाहिए एक डिस्टेंस को कवर करने में, इट इज़ इनवर्स वेरिएशन। A 350 meter long train crosses a bridge 550 meter long in 45 सेकेंड, एक कहते हैं कि 350 मीटर लॉन्ग जो है 350 मीटर लंबी ट्रेन वो एक 550 मीटर लंबा ब्रिज जो है पुल वो 45 सेकेंड्स में क्रॉस करती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर आवर, तो ट्रेन की स्पीड फाइंड करें कि वो 1 आवर में कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। सोल्यूशन है, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 350 प्लस 550 इज इक्वल टू 900। 900 मीटर जो है वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है जितना कि एक ट्रेन ने कवर करना है। सबसे पहले यूनिटरी मेथड है, इन 45 सेकेंड द ट्रेन कवर्स 900 मीटर, कि 45 सेकेंड्स में वो 900 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इन 1 सेकेंड, वो 1 सेकेंड में कितना करेगी। द ट्रेन कवर्स 900 डिवाइडेड बाई 45 मीटर, हम 900 को 45 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 20 मीटर। स्पीड ऑफ द ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में वो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो अब हमने बताना है कि 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। 20 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर, जस्ट हम ये मीटर का था इसलिए 1000 में फाइंड करने, सॉरी किलोमीटर्स में फाइंड करने के लिए हमने मीटर्स को 100 से 1000 से डिवाइड किया है। 1 डिवाइडेड बाय, अब ये कि वो 1 मिनट का है कि 1 मिनट सॉरी 1 सेकेंड में वो 20 मीटर्स कर रही है, इसलिए अब हमने 1 घंटे का फाइंड करना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इसलिए 1 आवर डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आवर, तो ये होगा 20 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 60। 20
डिवाइड बाई 1000। 60 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3600। उसको 20 से मल्टीप्लाई किया और फिर 1000 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक ट्रेन जो है वो 1 घंटे में 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये था यूनिटरी मेथड। अब है प्रोपोर्शन मेथड। प्रोपोर्शन मेथड में जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है हम उसको x के इक्वल लेट करते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। डिस्टेंस भी x, टाइम सेकंड्स में है कितना है 45 सेकंड्स में वो 900 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तो एक सेकंड में वो कितना करेगी x, ठीक है। x हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, 45 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 900 बाई x। अब x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स वेरिएशन है। तो x इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 45, तो आंसर है 20 मीटर के। एक मिनट में सॉरी एक सेकंड में वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो 20 डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। एक किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है, इसलिए हमने मीटर्स को डिवाइड किया, सॉरी 20 को डिवाइड किया है 1000 से किलोमीटर में चेंज करने के लिए। और एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं, इसलिए 1 को डिवाइड किया 3600 आवर्स से। तो जब 20 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो आंसर होगा 0.02, और जब 1 को डिवाइड करेंगे 3600 से, सॉरी 0.02 मल्टीप्लाई बाय 3600, ये कैसे हुआ है? ये ऐसे है कि इन दोनों का हमने रेसिप्रोकल ले लिया है, 1/20 होगा और फिर 3600 डिवाइड बाई 1000 होगा और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। फिर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 3600 को 0.02 से तो आंसर आएगा 72 किलोमीटर पर आवर, कि एक घंटे में ट्रेन जो है वो 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये थर्ड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट पेज नंबर 82, यूजिंग प्रोपोर्शंस। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, के जो इस्लामिक कवानीन है इनहेरिटेंस के, विरासत के, ठीक है, जो एक बंदे की जायदाद में पार्टनर सॉरी शेयर होता है, हिस्सा होता है, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस, विरासत। द प्रॉपर्टी एंड द मनी, ठीक है, अ मैन लीव्स बिहाइंड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज फैमिली इन द फॉलोइंग रेशियोज, कि इस्लामिक कवानीन के मुताबिक, विरासत के जो इस्लामिक कवानीन हैं उनके मुताबिक ऐसी प्रॉपर्टी जो एक बंदा जो है छोड़ता है, ऐसी जायदाद होती है और जो रकम होती है एक बंदा अपने पीछे जो छोड़ के जाता है, यानी कि उसकी डेथ के बाद, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है उसकी फैमिली के दरमियान। द फॉलोइंग रेशियोज, उनकी रेशियो क्या है? विडोज, विडोज होता है बेवा, यानी कि एक ऐसी औरत जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उसे कहते हैं विडोज। उसका शेयर कितना होता है 1/8, कि जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है उसका 1/8 पार्ट जो है वो उसका शेयर है। बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी के पीछे जो बच जाएगा प्रॉपर्टी का वो क्या होगा? 7/8 ऑफ द प्रॉपर्टी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हिज चिल्ड्रन। तो 7/8 पार्ट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी का वो उसके बच्चों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो डैट, ऐसे द सन्स इनहेरिट ट्वाइस, के बच्चे जो है डबल हिस्सा होता है उनका, द शेयर ऑफ द डॉटर्स, यानी कि बेटियों का जो शेयर होता है उसमें प्रॉपर्टी में वो 1% होता है, लेकिन जो बेटों का होता है वो डबल होता है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल 14, अ मैन लेफ्ट ₹500,000 इन अ बैंक। एक बंदे ने, ठीक है, सॉरी 5 मिलियन, एक बंदा जो है उसने 5 मिलियन जो है एक बैंक में अमाउंट छोड़ी। डिवाइड हिज अमंग्स्ट हिज विडो, 2 सन्स एंड अ डॉटर, तो उसको डिवाइड करना है उसकी वाइफ में 2 बेटे और एक बेटी। विडो शेयर कितना होता है 1/8, तो हमने सबसे पहले 5 मिलियन का 1/8 पार्ट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे कि 5 मिलियन को डिवाइड करेंगे 8 से। जब 5 मिलियन को 8 से डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आया 625,000।
अमाउंट लेफ्ट फॉर 2 सन्स एंड डॉटर्स, फिर 2 उसके बेटों और एक बेटी के लिए कितनी अमाउंट बची। अगर हम 5 मिलियन में से 625,000 को माइनस करें तो आंसर आएगा 4,375,000। तो ये उसके बच्चों के लिए होगी। रेशियो ऑफ सन्स, ठीक है, और डॉटर्स, तो आपको पता है कि जो उसके 2 बेटे हैं तो क्या होगा 2:1, वो डॉटर 1 है। शेयर ऑफ सन्स 2 एंड शेयर ऑफ डॉटर 1। अब जो बेटों का शेयर होता है वो डबल होता है, इसलिए 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 4, और द शेयर ऑफ डॉटर इज इक्वल टू 1। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे 4 + 1 = 5। अब हमने हर का शेयर फाइंड करना है कि एक बंदे का शेयर कितना है, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4,375,000। तो हम इसको 4,375,000 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर होगा 875,000। ये एक बंदे का शेयर होगा। अब डॉटर का शेयर क्या है, उसका जस्ट एक ही शेयर है तो वो क्या है 875,000 शेयर ऑफ द वन सन। तो एक बेटे का शेयर क्या होगा 875,000 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 1,750,000। तो एक बेटे का शेयर क्या है 1,750,000। द शेयर ऑफ द सेकंड सन इज 875,000 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब हम 875,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 1,750,000। तो ये दोनों सन्स का शेयर होगा और ये शेयर ऑफ द डॉटर। ये चेक करें, वीडोज शेयर इज इक्वल टू 625,000, डॉटर्स शेयर इज इक्वल टू 875,000, वन सन्स शेयर इज इक्वल टू 1,750,000, सेकेंड सन्स शेयर इज इक्वल टू 1,750,000। टोटल कितना होगा, दोबारा जब सारा इनको प्लस करेंगे तो वो 5 मिलियन के इक्वल होगा। ये जीरो जो है वो एक्स्ट्रा लगा है, इसको नहीं देखना आपने, 5 मिलियन के इक्वल होगा। ठीक है, जब हम इसको प्लस करेंगे तो सारी जो अमाउंट है वो 5 मिलियन के इक्वल होगी। तो इट्स मीन वो सारी जो है वो इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग उसकी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिवाइडिंग इन गिवन रेशियोज। अब रेशियोज में गिवन हो तो फिर उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। डिवाइड ₹10,000 अमंग गेस्ट इरफान, एहसान एंड आसिम। के 10,000 रुपीज़ है, उसको हमने इरफान, एहसान और आसिम में डिवाइड करना है किस रेशियो से 2:3:5। इरफान को 2% शेयर मिलेगा और एहसान को 3% और आसिम को 5%। टोटल अमाउंट कितनी है 10,000 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, इन रेशियोज जितनी भी रेशियोज इनको प्लस करेंगे 10 आंसर आएगा। इरफान शेयर क्या है, अब 2% शेयर था, 2 को डिवाइड किया 10 से और मल्टीप्लाई किया 10,000 से, 10 और 10 कैंसिल हो जाएगी और 2,000 रुपीज़ 2,000 जो है वो इरफान का शेयर है। एहसान शेयर कितना होगा, एहसान का हिस्सा कितना है 3 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10,000। 10 और 10 कैंसिल और 3 को मल्टीप्लाई किया 1000 से तो 3,000 रुपीज़। एहसान का शेयर कितना है 3,000 रुपीज़। आसिम शेयर 5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10,000। अब 10 और 10 कैंसिल और 1000 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो ₹5,000। तो ये इस तरह एहसान, इरफान और आसिम के शेयर जो है उन्हें फाइंड कर लिए अमंग 10,000 रुपीज़। अब माइंड बेंडर देखें, इफ़ 1 एग बॉइल्स इन 5 मिनट्स, अगर एक अंडा जो है वो 5 मिनट में बॉयल होता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बॉयल 25 एग्स। तो 25 एग्स होंगे, उनको बॉयल करने में कितना टाइम लगेगा। अगर हम 25 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। अगर एक अंडा जो है वो 5 मिनट्स में बॉयल हो सकता है तो 25 एग एट अ टाइम भी 5 मिनट्स में बॉयल हो सकते हैं। एक्सरसाइज 6 देखें, अब एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6 का, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 इज टाइम एंड डिस्टेंस हैव ब्लैंक वेरिएशन, कि टाइम और डिस्टेंस में कौन सी वेरिएशन होती है। तो ये हमने बुक के जो हमारे जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा था सेकंड पेज पे लिखा था कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो आपस में डायरेक्ट वेरिएशन होती हैं, तो ब्लैंक में क्या आएगा डायरेक्ट वेरिएशन। नंबर 2, इफ़ 8 बैग्स कॉस्ट ₹400, 16 बैग्स विल कॉस्ट रुपीज़, कि अगर 8 बैग्स की कीमत जो है 400 रुपीज़ हो तो 16 बैग्स की कॉस्ट कितनी होगी। अगर 8 की कॉस्ट 400 है तो 16 की कॉस्ट क्या होगी 400 के डबल है, तो क्या होगा 800 रुपीज़। नेक्स्ट नंबर 3 है, व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेज, जब काम करने वाले अफराद जो है उनकी तादाद बढ़ेगी, द टाइम नीडेड टू कंप्लीट वर्क इज, तो
एक जो टाइम जो है एक काम को कंप्लीट करने के लिए वो क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि अगर हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज होंगे तो टाइम जो होगा एक काम को कंप्लीट करने के लिए वो डिक्रीज होगा, वो कम होगा। तो थर्ड ब्लैंक इज डिक्रीज्ड। द कॉन्टिन्यूड रेशो फॉर 2:3 and 3:4 इज, तो कॉन्टिन्यूड रेशो हमने लास्ट पेज पे अभी इसी लेक्चर में पढ़ा है, तो क्या होंगे, अब 3 इन दोनों में कॉमन टर्म है तो कॉन्टिन्यूड रेशो क्या होगी, 2:3:4। नंबर 5, डिस्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक, कि डिस्टेंस जो है वो किस दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिस्टेंस आता है। अगर हम टाइम और स्पीड को आपस में मल्टीप्लाई करें, मीन्स दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें, तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो आएगा। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, बताएं कि जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखिए नंबर 1 क्या है, द नंबर ऑफ आइटम्स बॉट एंड द प्राइस पेड हैव डायरेक्ट वेरिएशन, कि जितनी भी हम चीज़ें खरीदते हैं, द नंबर ऑफ आइटम्स बॉट, जितनी चीज़ें हम खरीदते हैं, एंड द प्राइस पेड हैव डायरेक्ट, और जितनी भी वैल्यू, जितनी भी कीमत उनकी हम अदा करते हैं वो डायरेक्ट वेरिएशन है। यस इट इज़ ट्रू, ये डायरेक्ट ही वेरिएशन होगा, तो यहाँ पे आपने ठीक का निशान लगाना होगा। नेक्स्ट नंबर 2, द नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस, के एक घर में रहने वाले लोग जो है, एंड द अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड हैव इनवर्स वेरिएशन, के ठीक है, एक घर में जितने भी लोग रहते हैं और उनको जितनी भी अमाउंट चाहिए होती है फूड के लिए, वो इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स नहीं बल्कि डायरेक्ट वेरिएशन होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, जितने कम लोग होंगे उतने ही कम पैसे चाहिए होंगे फूड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। डायरेक्ट नहीं बल्कि ये इनवर्स नहीं डायरेक्ट वेरिएशन है, तो इट्स फॉल्स। नेक्स्ट नंबर 3 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड इन द यूनिटरी मेथड, कि यूनिटरी मेथड में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। नो, यूनिटरी मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं होती, इट्स आल्सो फॉल्स। नेक्स्ट नंबर 4, इफ अ गार्डनर प्लांट्स 6 सैपलिंग्स इन 3 आवर्स, अगर एक गार्डनर जो है बागबान वो 3 घंटों में 6 सैपलिंग्स लगाता है, प्लांट करता है, ही कैन प्लांट 10 सैपलिंग्स इन 4 आवर्स, तो वो फिर 4 घंटों में 10 सैपलिंग्स प्लांट कर सकता है। नो, नहीं कर सकता। 4 आवर्स में वो 10 सैपलिंग्स प्लांट नहीं कर सकता, बल्कि 4 आवर्स में वो 8 करेगा। इट्स मीन ये इनवर्स वेरिएशन है, तो ये भी फॉल्स है आपकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट नंबर 5, अ कार दैट ट्रेवल्स 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स हैज़ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एक ऐसी कार कि जिसने 5 घंटों में 300 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है, उसकी स्पीड जो है वो कितनी होगी पर आवर, 60 किलोमीटर। अगर हम 300 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर 60 आता है, तो इट्स मीन उसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर ही है। इट इज़ ट्रू। सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, राइट डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स की मैंने आपने ये बताना है कि स्टेटमेंट डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है। नंबर 1, द नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट एंड देयर कॉस्ट, कि जितनी भी हम पेंसिल्स खरीदेंगे, ठीक है, और उनकी कॉस्ट पे करेंगे, वो डायरेक्ट होगा या इनवर्स होगा। ऑब्वियसली इट इज एन डायरेक्ट वेरिएशन। द नंबर ऑफ मेन ऑन अ जॉब एंड द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट, कि जितने भी बंदे एक जॉब पे होंगे, ठीक है, और जितने दिन होंगे एक जॉब कंप्लीट करने के लिए, उन दोनों में कौन सी वेरिएशन होगी, इनवर्स, क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन। द स्पीड ऑफ अ कार एंड द टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस, कि एक कार की स्पीड कितनी है, रफ्तार कितनी है, और वो कितना जो है उसको कितना टाइम चाहिए डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो वो भी इनवर्स वेरिएशन है। द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय अ कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, कि एक कांस्टेंट स्पीड में और गिवन टाइम के अंदर जो कार डिस्टेंस कवर करेगी, वो कौन सी वेरिएशन होती है, वो है इनवर्स वेरिएशन। तो ये हमारे एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।